Hey everyone, well this is Anurag and in this video we're going to talk about VPC. VPC एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप उसे इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से देखो या क्लाउड इंजीनियर, डेवॉप्स इंजीनियर, किसी भी पर्सपेक्टिव से देखो. बट इफ़ यू आर वर्किंग इन डेवॉप्स, इफ़ यू आर गोइंग फॉर एनी जॉब इंटरव्यू और एनीथिंग, VPC इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ देयर इन AWS, राइट. सो इस वीडियो में हम लोग कम्प्लीटली VPC के बारे में बात करने वाले हैं, थ्योरी से लेके hands on. Everything will be covered in this video, and I can guarantee you at the end of this video you will be completely aware about VPC. So without any further delay, let's start with the video. तो सबसे पहले समझते हैं VPC क्या होता है और उसका यूज़ क्या होता है. ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा धीरज रखो और आराम से समझो क्या होता है. मैं धीरे धीरे समझाता हूँ सारी चीज़ें और मेरे को जस्ट गिव मी 15 मिनट्स, विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. ठीक है, देखो VPC क्या होता है. VPC होता है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड. इट इज़ अ सर्विस इन AWS. अब इसका काम क्या होता है, पहले तो इमेजिन करो एक बिल्डिंग है. ठीक है, एक बिल्डिंग है, उसके अंदर मल्टीपल फ्लैट्स हैं. यहाँ देखो मैं स्क्रीन शेयर कर रखी है मैंने, और यहाँ पे ये बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग है ना, इसके अंदर मल्टीपल फ्लैट्स हैं, 1 2 3 4 5 6. अभी देखो लेट्स से मैं यहाँ पे रहता हूँ, आप यहाँ पे रहते हो, प्रीतम यहाँ पे रहता है, अखिल यहाँ पे रहता है, कोई भी रैंडम नाम ले देते हैं. ठीक है, अभी AWS का पूरा नेटवर्क है, उसमें AWS ने सबको अलग प्राइवेट स्पेसेस दे रखी हैं कि ये तुम्हारी प्राइवेट स्पेस है, इस पर जो करना है करो. तुम्हें इंस्टेंस लॉन्च करने हैं, RDS लॉन्च करना है, कुछ भी जो करना है करो, जैसा आर्किटेक्चर बनाना है, मैं उसको एक्सेस नहीं कर सकता अगर वो आपकी प्राइवेट स्पेस है तो. ठीक है, तो एक बड़े से AWS नेटवर्क में AWS आपको एक छोटा सा वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड प्रोवाइड करता है. दैट विल बी प्राइवेट, दैट complete access will be with you. We cannot access, nobody can access until unless you give us permission, right? So AWS के पूरे नेटवर्क में मल्टीपल VPCs अवेलेबल होते हैं और एक VPC आपका होता है. ठीक है, एक बिल्डिंग में जैसे फ्लैट्स होते हैं, एक बिल्डिंग है उसमें मल्टीपल फ्लैट्स अवेलेबल हैं, राइट. एक फ्लैट आपका है, एक फ्लैट प्रीतम का है, एक फ्लैट मेरा है. ठीक है, तो मेरे फ्लैट में आप मेरी मर्जी के बिना नहीं आ सकते, राइट. ऐसे ही हम प्रीतम के फ्लैट पे नहीं जा सकते, हम अखिल के फ्लैट पे नहीं जा सकते, हम आपके फ्लैट पे नहीं आ सकते अनटिल एंडलेस हमारे पास की हो या हमारे पास एक्सेस हो. ठीक है, तो ऐसे ही AWS के बड़े से नेटवर्क पे AWS ने हमें वर्चुअल प्राइवेट स्पेसेस दे रखी है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड दे रखा है, जिसमें हम लोग कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है, अगर मैं फ्लैट को जूम इन करूं तो फ्लैट एक सिंपल हॉल तो नहीं होगा, है ना. एक हॉल नहीं होता सिर्फ. जैसे ये मेरा फ्लैट है, यहाँ पे मल्टीपल रूम्स हैं, 2 रूम्स हैं, किचन है, वॉशरूम है, तो फ्लैट मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट. क्यों? सो दैट वी कैन ऑर्गेनाइज ईच एंड एवरीथिंग. ऐसे ही अगर मैं एक VPC को जूम इन करूँगा तो अब VPC विल बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल पार्ट्स. ठीक है, उसको कहते हैं सबनेट्स. ठीक है, क्या होता है, उसको कहते हैं सबनेट्स. दैट मीन्स सब पार्ट ऑफ नेटवर्क. अब हम VPC को मल्टीपल पार्ट्स में क्यों डिवाइड कर रहे हैं, फ्लैट को क्यों डिवाइड कर रहे हैं मल्टीपल पार्ट्स में, सो दैट वी कैन ऑर्गेनाइज ईच एंड एवरीथिंग. एक जगह आप नहाने जा रहे हो, एक जगह आप खाना खा रहे हो, एक जगह डाइनिंग हॉल है, एक जगह आप सो रहे हो, राइट. ऐसे ही VPC को भी ऑर्गेनाइज करने के लिए वी आर गोइंग टू डिवाइड VPC इनटू मल्टीपल पार्ट्स एंड वी गोइंग टू कॉल देम सबनेट्स, सब पार्ट ऑफ नेटवर्क, राइट. तो पहले VPC क्या होता है, व्हाट इज VPC? VPC is nothing. VPC is virtual private cloud. It is your own private network inside AWS where you can launch and manage your resources securely. राइट, आप उसके अंदर EC2 लॉन्च करो, RDS लॉन्च करो, लोड बैलेंसेस लॉन्च करो, सबनेट्स बनाओ, nobody cares, राइट. अभी वाई VPC इज यूज फॉर, मेनली इट इज़ यूज फॉर सिक्योरिटी. ठीक है, अगर एक ही नेटवर्क में विदाउट VPC सब लोग अपने रिसोर्सेज लॉन्च करेंगे तो हैक होने के चांसेस बहुत बढ़ जाता है. सो सिक्योरिटी पर्पस से हम लोग ये यूज़ करते हैं. कंप्लीट आइसोलेशन विल बी देयर. आपकी रिसोर्स कंप्लीटली आइसोलेटेड होगी मेरे से, मेरी रिसोर्सेज आपके VPC से कंप्लीटली आइसोलेटेड होगी. ठीक है, फुल नेटवर्क कंट्रोल, IP रेंजेस होते हैं, सबनेट्स, राउटिंग, सारी चीज़ें होती हैं. ठीक है, तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू कि VPC होता क्या है एंड वाई VPC इज यूज, राइट. एज आई टोल्ड यू कि एक बड़े से नेटवर्क पे VPC प्राइवेट, लाइक AWS विल गिव यू प्राइवेट स्पेसेस. अगर हम उसको जूम करें तो दैट विल बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल पार्ट्स एंड वी कॉल देम एज सबनेट्स. अभी कितने टाइप के सबनेट्स होते हैं, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ सबनेट. ठीक है, ठीक है, ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ सबनेट वी हैव, प्राइवेट सबनेट एंड पब्लिक सबनेट. देखो पहले तो VPC का आर्किटेक्चर, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. आई नो पीपल थिंक दैट इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट इट इज़ वेरी 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 इजी. वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरीथिंग वन बाय वन. ओके, वन बाय वन वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरीथिंग. फाइन. सो देखो
ये है वीपीसी का आर्किटेक्चर। पहले तो अभी ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहले तो एक वीपीसी है। वीपीसी मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइडेड है। हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं सबनेट। सबनेट्स में क्यों हम डिवाइड कर रहे हैं? सो दैट वी कैन ऑर्गेनाइज ईच एंड एवरीथिंग। नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सबनेट्स आर देयर? देयर आर टू टाइप्स ऑफ सबनेट। वन इज प्राइवेट सबनेट एंड वन इज पब्लिक सबनेट। प्राइवेट सबनेट में क्या होता है, उसकी जो पब्लिक आईपी होती है वो इंटरनेट से डायरेक्टली एक्सपोज नहीं होती, ठीक है। प्राइवेट सबनेट इज इक्वल्स टू इंटरनेट हिडन सबनेट। गॉट इट। इसके अंदर बेसिकली हम डेटाबेस और जो भी प्राइवेट चीज़ें होती हैं वो हम रखेंगे, ठीक है, जो कि जिसको पब्लिक को एक्सेस नहीं होगा उस चीज़ का। सेकेंड थिंग इज पब्लिक सबनेट विच इज़ डायरेक्टली एक्सेसिबल फ्रॉम इंटरनेट, ठीक है। इसकी पब्लिक आईपी विजिबल होती है पब्लिकली, डायरेक्टली, आई मीन इट इज़ डायरेक्टली एक्सेसिबल फ्रॉम पब्लिक, राइट। सो आई होप ये चीज़ें समझ आ गई होगी। जब भी हम लोग कोई सबनेट बनाएंगे तो बाय डिफॉल्ट दैट सबनेट विल बी प्राइवेट. If you want to make any subnet public, you have to expose it to the internet. How you are going to expose it from the internet? By using internet gateway. ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंटरनेट गेटवे की हेल्प लेंगे। अब ये इंटरनेट गेटवे क्या होता है, नो वरीज, मैं बताता हूँ इंटरनेट गेटवे क्या होता है। वाईफाई देखा है, वाईफाई क्या करता है, आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है। ऐसे ही इंटरनेट गेटवे होता है। इंटरनेट गेटवे कनेक्ट्स योर वीपीसी टू इंटरनेट। इट अलाउज कम्युनिकेशन बिटवीन वीपीसी एंड इंटरनेट। गॉट इट। इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए होता है इंटरनेट गेटवे, सिंपल। गॉट इट, बहुत बढ़िया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि प्राइवेट सबनेट क्या होता है, पब्लिक सबनेट क्या होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम सबनेट बनाते हैं तो वो प्राइवेट होते हैं, और किसी सबनेट को अगर पब्लिक बनाना है तो मुझे उसे इंटरनेट गेटवे से कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो पब्लिक बनेगा। क्यों? क्योंकि हमें किसी भी सबनेट को अगर हम डायरेक्टली इंटरनेट से एक्सेसिबल बना देंगे तो वो पब्लिक सबनेट बन जाएगा, राइट। परफेक्ट। अभी देखो, अभी इस वीपीसी को समझो, ठीक है। ये एक वीपीसी है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास 3 सबनेट है, 1 2 3। एक 2 ब्लू वाले और एक येलो वाला, ठीक है। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट जब हम बनाएंगे ना तो ये सबनेट होंगे क्या, ये सारे सबनेट होंगे प्राइवेट, ठीक है। लेकिन अगर मुझे किसी सबनेट को पब्लिक बनाना है तो मैं कैसे क्या करूँगा, एक इंटरनेट गेटवे बनाऊंगा और उसको पब्लिक सबनेट से कनेक्ट कर दूंगा, सिंपल। क्या हम डायरेक्टली इंटरनेट गेटवे को पब्लिक सबनेट से कनेक्ट कर सकते हैं? नहीं, वी हैव टू टेक हेल्प ऑफ राउट टेबल। अभी भैया राउट टेबल क्या होता है, देखो राउट टेबल क्या होता है। राउट टेबल होता है, ये देखो, दिस इज राउट टेबल। राउट टेबल डिसाइड वेयर नेटवर्क ट्रैफिक गोज। ट्रैफिक कंट्रोलर आपने देखा है, ट्रैफिक यहाँ से आ रहा है, आपको बनेरघट्टा जाना है इधर जाओ, आपको अरेकरे जाना है इधर जाओ, आपको पुणे जाना है इधर जाओ, है ना। ऐसे ही राउट टेबल ट्रैफिक के लिए होता है कि वो डिसाइड करता है कि ट्रैफिक किधर जाएगा, क्या वो इस सबनेट में जाएगा, क्या उधर जाएगा, क्या उधर जाएगा। सिंपल एज दैट। ट्रैफिक को राउट दिखाने के लिए राउट टेबल होता है। गॉट इट, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हमेशा अगर आप इंटरनेट गेटवे कनेक्ट कर रहे हो तो आप राउट टेबल की हेल्प से उससे किसी सबनेट के साथ कनेक्ट करोगे, ठीक है। समझ गए, बहुत बढ़िया। चलो, आई होप थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है। अगर नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, और अच्छे से समझाऊंगा। वीडियो बस लेटे लेटे देखता रहो, सिंपल एज दैट, राइट। सो नाउ डायरेक्टली वी कैन नॉट कनेक्ट इंटरनेट गेटवे विद इंटरनेट गेटवे। नहीं, इंटरनेट गेटवे हम डायरेक्टली किसी सबनेट से कनेक्ट नहीं कर सकते, हमें राउट टेबल चाहिए, ठीक है। तो हम इंटरनेट गेटवे बनाएंगे, एक राउट टेबल बनाएंगे और उसको उस सबनेट के साथ कनेक्ट कर देंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी इस सबनेट के पास इंटरनेट है, ठीक है। इसके अंदर जो भी रिसोर्सेज होंगी वो इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगी। अभी समझो, जो आपका फ्लैट था, ठीक है, जो आपका फ्लैट था वहाँ पे 2 रूम है, 2 बेडरूम है जो कि प्राइवेट हैं। आप नहीं चाहते वहाँ पे कोई भी जाए विदाउट योर परमिशन, ठीक है। आपका जो हॉल है उसके अंदर वाईफाई लगा हुआ है, वाईफाई है इंटरनेट गेटवे। अभी जो इंटरनेट है वो उसके अंदर जो भी डिवाइसेस हैं, आपका लैपटॉप हो गया, आपका फ़ोन हो गया, आपकी टीवी होगी, ये सब जो हॉल के अंदर है वो सब इंटरनेट गेटवे से कनेक्ट कर पाएंगी और वाईफाई से कनेक्ट कर पाएंगी और उन सबको मिलेगा इंटरनेट एक्सेस। तो किसी भी पब्लिक सबनेट के अंदर जो भी रिसोर्सेज होंगी वो इंटरनेट से कनेक्ट कर पाएंगी। आप उसके अंदर इंस्टाग्राम चलाना चाहते हो, मतलब इंटरनेट का एक्सेस होगा, वो रिसोर्सेज इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगी। लेकिन जो बेडरूम में डिवाइसेस हैं, बेडरूम में जो रिसोर्सेज हैं वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे इंटरनेट को, ठीक है। ऐसे ही वीपीसी में जो पब्लिक सबनेट के अंदर जो रिसोर्सेज हैं दैट विल बी एबल टू एक्सेस इंटरनेट, और जो प्राइवेट सबनेट में उनको इंटरनेट का एक्सेस नहीं होगा। बहुत बढ़िया, समझ आ गया, आई होप, ठीक है। पर भैया मैं चाहता हूँ कि प्राइवेट सबनेट जो है इसमें जो रिसोर्सेज हैं वो इंटरनेट को एक्सेस कर पाएँ, लेकिन अगर मैं इंटरनेट गेटवे से अटैच करूँगा
तो वो तो पब्लिकली एक्सेसिबल हो जाएंगी, तो मतलब पब्लिक आई पे विजिबल हो जाएगी। मैं ये नहीं चाहता, मैं उनको चाहता हूँ कि वो प्राइवेट सबनेट ही रहे, बट मैं उनको इंटरनेट देना चाहता हूँ। नहीं समझा क्या बोल रहे हो भैया आप? देखो मेरा कहने का ये मतलब है कि आप चाहते हो कि ये सबनेट प्राइवेट रहे, लेकिन जो इसके अंदर चीज़ें हैं वो इंटरनेट एक्सेस कर पाएँ। बट अगर हम इंटरनेट गेटवे इन प्राइवेट सबनेट के साथ अटैच करेंगे तो ये सबनेट तो पब्लिक बन जाएंगे, राइट? तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास होता है नैट गेटवे। अब नैट गेटवे हमेशा कहाँ बनता है? याद रखना, नैट गेटवे हमेशा बनता है पब्लिक सबनेट में, ठीक है? वो पब्लिक सबनेट इंटरनेट लेता है और वो देता है प्राइवेट सबनेट्स को। और क्या हम डायरेक्टली नैट गेटवे को किसी सबनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं? नहीं, हमें राउट टेबल की हेल्प लेनी पड़ेगी अगेन। अभी मैं राउट टेबल को भी खोलूंगा, राउट टेबल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है? परफेक्ट। आई होप ये डायग्राम आपको पूरा समझ आ गया होगा। और देखो अब ये जो नैट गेटवे मैंने बनाया है पब्लिक सबनेट में, इसको एक राउट टेबल की हेल्प से कनेक्ट किया है और फिर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है प्राइवेट सबनेट के साथ, राइट? तो अभी जो इंटरनेट है वो ये वाला सबनेट एक्सेस कर पाएगा, ये वाला सबनेट है जो है वो इंटरनेट को एक्सेस कर पाएगा, बट ये अभी भी प्राइवेट रहेगा, ठीक है? इसकी पब्लिक आईपी विजिबल नहीं होगी। और ये वाले सबनेट जो है इसके अंदर कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा, मतलब ये इंटरनेट एक्सेस बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके साथ कुछ भी अटैच नहीं है, ठीक है? आई होप ये सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। प्राइवेट सबनेट समझ आ गया, पब्लिक सबनेट समझ आ गया, नैट गेटवे भी समझ आ गया। नैट गेटवे क्या था? नैट गेटवे अलाउस प्राइवेट सबनेट टू एक्सेस इंटरनेट सेफली, प्राइवेट रिसोर्सेज कैन एक्सेस इंटरनेट, इंटरनेट कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट रिसोर्सेज, राइट? गॉट इट। इंटरनेट गेटवे भी आई होप समझ आ गया और राउट टेबल भी आपको समझ आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है? अभी राउट टेबल को अगर मैं जूम करके दिखाऊं यहाँ पे, तो राउट टेबल के अंदर ये चीज़ें होती हैं, ठीक है? आई टेल यू। देखो ये है आपका राउट टेबल, ठीक है? अभी राउट टेबल के अंदर एक्चुअली में 3 चीज़ें होती हैं। देर आर 3 थिंग्स इनसाइड द राउट टेबल, राइट? आई टेल यू व्हाट एग्जैक्टली इट इज। सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी हैव इज सबनेट एसोसिएशन, ठीक है? व्हाट वी हैव? यार ये काम क्यों नहीं कर रहा? हाँ ठीक है, ये हमारे पास सबनेट एसोसिएशन, ठीक है? हमारे पास क्या है? पहली चीज़ है सबनेट एसोसिएशन, दूसरी चीज़ होती है हमारे पास टारगेट, और तीसरी चीज़ होती है हमारे पास डेस्टिनेशन, राइट? डेस्टिनेशन, ठीक है? एक राउट टेबल के अंदर ये 3 चीज़ें होती है, ठीक है? सबनेट एसोसिएशन, टारगेट और डेस्टिनेशन। अगर हम इस राउट टेबल की बात करें, इंटरनेट गेटवे राउट टेबल की, तो इसका सबनेट एसोसिएशन क्या होता है कि इस राउट टेबल के साथ कौन सा सबनेट एसोसिएटेड है, कौन सा सबनेट जुड़ा हुआ है। तो इस राउट टेबल के साथ कौन सा सबनेट जुड़ा हुआ है? पब्लिक सबनेट। तो सबनेट एसोसिएशन क्या हो जाएगा? पब्लिक सबनेट। टारगेट क्या होता है? क्या यूज कर रहे हो? आर यू यूजिंग इंटरनेट गेटवे, आर यू यूजिंग नैट गेटवे, आर यू यूजिंग पेयरिंग कनेक्शन, तो वो हो जाएगा टारगेट। हम यहाँ पे इस राउट टेबल से क्या कनेक्टेड है? इंटरनेट गेटवे। सो टारगेट क्या होगा? इंटरनेट गेटवे। डेस्टिनेशन, वो इंटरनेट कहाँ जा सकता है, कहाँ जा सकता है, क्या वो इसी सबनेट पे जा सकता है या इधर भी कहीं भी जा सकता है? सो हेयर मोस्ट ऑफ द टाइम विल गिव एनीवेयर। अभी के लिए एनीवेयर दे दो, बाद में हम यूज़ केसेस समझेंगे कि कब हम एनीवेयर नहीं देते। तो डेस्टिनेशन एनीवेयर हम दे देंगे, ठीक है? तो बेसिकली ये होता है आपका राउट टेबल, ठीक है? बहुत बढ़िया। चलो आई होप राउट टेबल भी समझ आ गया होगा। अब हम लोग इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हम लोग वीपीसी कैसे बना सकते हैं, उसके अंदर सबनेट कैसे बना सकते हैं। और बाय द वे ये इंस्टेंसेस लॉन्च कर रखे हैं मैंने कुछ वीपीसी के अंदर, एक पब्लिक सबनेट के अंदर लॉन्च कर रखा है, एक प्राइवेट सबनेट के अंदर, और एक प्राइवेट सबनेट के अंदर जो कि जिसको इंटरनेट का एक्सेस है, ठीक है? सो डायरेक्टली विल जंप इनटू AWS कंसोल एंड हेयर विल सर्च फॉर VPC राइट नाउ, ठीक है? VPC जाएंगे। बाय द वे हम लोग एक रीजन में 5 VPCs बना सकते हैं मैक्स टू मैक्स, और एक VPC के अंदर हम लोग मैक्स टू मैक्स 200 सबनेट्स बना सकते हैं, ठीक है? ये मैंने ऐसे ही बता दिया, ठीक है? सो आई विल ओपन VPC राइट नाउ। दिस इज डैशबोर्ड राइट नाउ एंड आई एम इन नॉर्थ वर्जीनिया, और मैं जाऊँगा योर VPCs पे। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक VPC अवेलेबल होगा, ठीक है? बट हमें अपना एक नया VPC बनाना है, तो मैं क्लिक करूँगा क्रिएट VPC पे, ठीक है? अभी यहाँ पे पहले हमें देना है VPC को साइडर। अभी साइडर क्या होता है ये तो आपने बताया ही नहीं। साइडर होता है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, ठीक है? अभी के लिए समझ लो हम लोग VPC को एक ID दे रहे हैं, ठीक है? बाकी साइडर के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बाय द वे, ठीक है? उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। सो अभी के लिए मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है, ठीक है? तो मैं साइडर यहाँ से कर लूँगा कॉपी,
और मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं यहाँ पे दे दूँगा, पहले वीपीसी का नाम दूंगा, ठीक है। सो इसका नाम दे देता हूँ मैं स्किल अप एक्स, स्किल अप एक्स, ठीक है, वीपीसी। वीपीसी मैंने ये नाम दे दिया और मैं दे दूंगा एक साइडर जो कि मैंने वहाँ से कॉपी किया है। मैं आपको डॉक्यूमेंट का लिंक दे दूंगा, तो आप लिंक में आपको हर एक चीज़ अवेलेबल होगी, नोट्स वगैरह। और स्टिल अगर आपको डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता तो आप वेबसाइट का लिंक होगा नीचे, वहाँ पे जाओ, कोर्स में इनरोल करो और आपको सारी चीज़ें फ्री में मिल जाएंगी, बिल्कुल कोई कॉस्ट नहीं है उसके, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीपीसी में मैं जाके वीपीसी का नाम दूंगा, देन आई विल गिव द साइडर, देन आई विल नॉट डू एनीथिंग और मैं क्लिक कर दूंगा क्रिएट वीपीसी पे, दैट्स इट, और मेरा वीपीसी बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया है, अभी हमने बना लिया ये बाहर वाली चीज़, अभी हमने ये वीपीसी एक्चुअली में बना लिया है। अभी हमें उसके अंदर बनाना है 3 सबनेट, 1 2 3, ठीक है, 3 सबनेट हम बनाएंगे। तो मैं जाऊँगा सबनेट्स पे और ये देखो ये सबनेट्स बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही अवेलेबल है, ठीक है। अगर मैं योर वीपीसी पे जाऊँगा, ये देखो स्किल अपेक्स नाम का एक वीपीसी बन गया है जिसका CIDR है, ठीक है, जिसका CIDR ये है। और अगर मैं रिसोर्स मैप पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं सारी चीज़ें देख पाऊंगा, ये वीपीसी है, कितने सबनेट्स हैं, अभी 0 सबनेट्स है, कितना राउट टेबल है, एक बाय डिफ़ॉल्ट राउट टेबल बन जाता है, नेटवर्क कनेक्शंस क्या है, हर एक चीज़। तो आप आर्किटेक्चर पूरा यहाँ पे रिसोर्स मैप पे जाके देख पाओगे, ठीक है। साइडर्स पे जाओगे आपको सारे साइडर्स देखने को मिल जाएंगे। अभी मैं जाऊँगा सबनेट्स पे और मैं बनाऊँगा 3 सबनेट्स, ठीक है। तो कौन से वीपीसी में बनाना है आपको सबनेट, इसमें बनाना है, ठीक है। सबनेट का नाम क्या देना है, लेट्स से प्राइवेट सबनेट 1, प्राइवेट 1 मैं दे दूंगा और CIDR मैंने यहाँ पे बना रखा है, ठीक है। मतलब आई ऑलरेडी हैव दिस CIDR, सो आई विल कॉपी इट, मैं यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो प्राइवेट 1 दे दिया एंड आई विल क्लिक ऑन क्रिएट सबनेट। ये देखो ऐसे एक सबनेट बन गया, ऐसे हमें 3 सबनेट बनाना है। वेल आप लोग सबनेट्स एक साथ भी बना सकते हो, ठीक है। और PV2 प्राइवेट 2, ठीक है, यहाँ पे जाऊँगा, ये वाला सबनेट कॉपी करूँगा, ठीक है। और मैंने बताया था बाय डिफॉल्ट व्हेनेवर यू आर गोइंग टू मेक एनी सबनेट दैट विल बी प्राइवेट, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे ऐड सबनेट पे क्लिक करूँगा तो मैं सारे एक साथ बना पाऊंगा। मेरे को लास्ट सबनेट बनाना है जिसका नाम होगा पब्लिक सबनेट, ठीक है, पब्लिक सबनेट। तो यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं नाम दे दूँगा पब्लिक सबनेट और यहाँ पे मैं 1 2 3 मैंने बस यही चेंज किया, नथिंग एल्स, ठीक है। और ये CIDR मैं यहाँ पे दे दूँगा, दैट्स इट। नाउ आई विल क्लिक ऑन क्रिएट सबनेट्स। अब मेरे 3 सबनेट्स बन के तैयार हो चुके हैं, राइट। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखो प्राइवेट 2 बन के तैयार हो गया, प्राइवेट 1 बन के तैयार हो गया और पब्लिक सबनेट बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो आई होप हम आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी कि आपको वीपीसी कैसे बनाना है और सबनेट्स कैसे बनाना है, ठीक है। अब हमारा जो वीपीसी है वो बन गया है, सबनेट्स बन गया। अभी क्या सबनेट पब्लिक है? नहीं, सारे सबनेट प्राइवेट हैं। अभी कैसे हम बनाएंगे किसी सबनेट को पब्लिक? हमें एक इंटरनेट गेटवे बनाना पड़ेगा और उसको अटैच करना पड़ेगा उसके साथ। तो पहले हम इंटरनेट गेटवे बनाएंगे, तो हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में अगर आप ऑप्शंस देखोगे, सो देर इज़ अ ऑप्शन ऑफ इंटरनेट गेटवे हेयर। इंटरनेट गेटवे पे मैं क्लिक करूँगा, आई विल गो टू क्रिएट इंटरनेट गेटवे, इसको नाम मैं दे दूँगा IGW इंटरनेट गेटवे। आई विल क्लिक ऑन क्रिएट इंटरनेट गेटवे। अभी मेरा इंटरनेट गेटवे बन चुका है, बट वी हैव टू अटैच इट विद द VPC। सो हेयर यू कैन सी देयर इज अ ऑप्शन दैट इज कमिंग अटैच टू VPC। अगर वो ऑप्शन चला जाता है तो आप इंटरनेट गेटवेज पे जाओ, इंटरनेट गेटवे को सेलेक्ट करो, एक्शंस पे जाओ एंड क्लिक ऑन अटैच टू VPC, दैट्स इट। और यहाँ पे VPC को सेलेक्ट कर लो, कौन से VPC के साथ आपको इंटरनेट अटैच करना है। तो इंटरनेट गेटवे आई विल अटैच फ्रॉम दिस VPC एंड आई विल क्लिक ऑन अटैच इंटरनेट गेटवे। अभी क्या हो गया, अभी एक्चुअली में ये चीज़ें हो गई हैं, तो मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ एक बार वापस से। सो दिस इज़ अ VPC दैट वी हैव क्रिएटेड राइट नाउ। इनसाइड दैट वी हैव क्रिएटेड सबनेट नंबर 1, subnet number 2 and subnet number 3. Right now all these subnets are what? All these subnets are private, and what we have done is we have created one internet gateway and we have attached that internet gateway with this VPC. So this is what? This is IGW. This is internet gateway that we have created and attached with our VPC. अभी हमें इस इंटरनेट गेटवे को इस सबनेट के साथ कनेक्ट करना है ताकि ये सबनेट बन जाए पब्लिक, ठीक है। अब मैंने बताया था कि आप डायरेक्टली इंटरनेट गेटवे को कनेक्ट नहीं कर सकते किसी सबनेट के साथ, आपको एक राउट टेबल बनाना पड़ेगा। सो हम पहले बनाएंगे एक राउट टेबल। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, एक बनाएंगे राउट टेबल और उस राउट टेबल की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, अटैच कर देंगे इसको और अटैच कर देंगे इस सबनेट को, राइट, परफेक्ट। ऐसा इसको अटैच कर देंगे तो ये सबनेट बन जाएगा क्या, ये सबनेट बन जाएगा पब्लिक। इसको मैं येलो कलर दे देता हूँ ताकि आप समझ पाओ बेसिकली, राइट।
ये बन जाएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये समझ आ गया, ऐसे बन जाएगा पब्लिक। तो हम यहाँ जाएंगे, इफ़ आई स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे देखो राउट टेबल का मुझे ऑप्शन मिल रहा है। आई क्लिक ऑन क्रिएट राउट टेबल, इसका मैं नाम दे दूंगा इंटरनेट गेटवे राउट टेबल, ताकि मेरे को पता रहे कि अच्छा ठीक है ये राउट टेबल मैंने इंटरनेट गेटवे को बनाया है। तो आई सेलेक्ट इंटरनेट गेटवे RT, इंटरनेट गेटवे राउट टेबल, और मैं इस VPC में राउट टेबल बनाना चाहता हूँ। तो आई सेलेक्ट दिस VPC, राइट। आई क्लिक ऑन क्रिएट राउट टेबल एंड माई राउट टेबल विल गेट क्रिएटेड। अभी मैंने आपको बताया था कि राउट टेबल में क्या होती है। राउट टेबल में होती है तीन चीज़ें, एक होता है सबनेट एसोसिएशन, एक होता है टारगेट, एक होता है डेस्टिनेशन। सो सबनेट एसोसिएशन क्या होता है, कौन से सबनेट के साथ अटैच करना है। ये राउट टेबल हमें कौन से सबनेट के साथ अटैच करना है, इस सबनेट के साथ, जो कि है पब्लिक सबनेट, ठीक है, जिसका नाम पब्लिक सबनेट है बेसिकली, अभी है नहीं। जब हम राउट टेबल अटैच कर देंगे तो ये सबनेट पब्लिक बन जाएगा, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ क्या होती है, टारगेट। टारगेट क्या है, इंटरनेट गेटवे। फिर तीसरी चीज़ क्या होती है, डेस्टिनेशन, जो कि हम देंगे एनीवेयर। सो राउट टेबल में मैं जाऊंगा और देखूंगा सबनेट एसोसिएशन कहाँ पे, ये है एक ऑप्शन, सबनेट एसोसिएशन। आई सेलेक्ट सबनेट एसोसिएशन, आई क्लिक ऑन एडिट सबनेट एसोसिएशन एंड आई सेलेक्ट विच सबनेट, पब्लिक सबनेट। क्यों, क्योंकि मुझे ये राउट टेबल पब्लिक सबनेट के साथ अटैच करना है। एंड आई क्लिक ऑन सेव एसोसिएशन, दैट्स इट, दिस विल बी, अब ये सबनेट एसोसिएशन एक्चुअली अटैच हो गया है मेरे उससे, ठीक है। देन आई विल गो टू एडिट राउट्स, और दूसरी चीज़ मैंने बताई थी टारगेट और डेस्टिनेशन। आई विल क्लिक ऑन ऐड राउट, यहाँ पे डेस्टिनेशन देखो, डेस्टिनेशन यहाँ पे, डेस्टिनेशन विल बी एनीवेयर एंड टारगेट विल बी इंटरनेट गेटवे। दिस इज बेसिकली एनीवेयर, 0.0, दिस इज एनीवेयर, ठीक है। टारगेट इज इंटरनेट गेटवे, कौन सा इंटरनेट गेटवे, ये वाला इंटरनेट गेटवे, दैट्स इट। आई क्लिक ऑन सेव चेंजेस, परफेक्ट। अभी हमारी चीज़ें क्या हो गई, अभी एक्चुअली में ये हो चुका है, ये पूरा जितना आर्किटेक्चर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ना, ये बन चुका है एक्चुअली में। तो हमने क्या किया, एक VPC में 3 सबनेट बनाए हैं। अभी तीनों के तीनों सबनेट प्राइवेट थे, बट हमने क्या किया, एक इंटरनेट गेटवे बनाया। इंटरनेट गेटवे को राउट टेबल से अटैच करके उसको सबनेट के साथ अटैच कर दिया। तो ये वाला जो सबनेट है वो बन गया प्राइवेट। मैं नहीं मानता, मुझे दिखाओ। तो मैं VPC पे जाऊंगा, मैं रिसोर्स मैप पे क्लिक करूंगा, और ये देखो VPC के अंदर 3 सबनेट है, और ये सबनेट अटैच है इस राउट टेबल के साथ, और ये राउट टेबल अटैच है इस इंटरनेट गेटवे के साथ। अब प्रूफ हो गया, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, बट इससे आप पता कर सकते हो, ठीक है। ऐसे आपको सारा आर्किटेक्चर दिख जाएगा। और यहाँ पे 2 सबनेट ऐसे हैं जो कि अभी भी प्राइवेट हैं, जो कि एक राउट टेबल से अटैच है, जो कि बाय डिफॉल्ट एक राउट टेबल बनता है, बट वो किसी से भी अटैच नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये सबनेट तो पब्लिक बन गया, इसके अंदर इंटरनेट है कि नहीं वो हम चेक करेंगे, हम वेरीफाई करेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, इस वाले राउट, ये जो प्राइवेट सबनेट है PVT1 और PVT2, प्राइवेट 1 एंड प्राइवेट 2, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, एक नैट गेटवे बनाते हैं। कहाँ बनाएंगे, अभी इन दोनों सबनेट्स के बाद एक्चुअल में कोई भी इंटरनेट नहीं है, बट हम इसको इंटरनेट देंगे विदाउट मेकिंग इट अ पब्लिक सबनेट, ठीक है। तो हम एक नैट गेटवे बनाएंगे, कहाँ पे, नैट गेटवे बनाएंगे यहाँ पे, इसके अंदर। नैट गेटवे हमेशा बनता है पब्लिक सबनेट के अंदर, ठीक है, ठीक है। कहाँ बनता है, पब्लिक सबनेट के अंदर। इसके बाद हम लोग एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, नैट और सिक्योरिटी, सॉरी नैकल और सिक्योरिटी ग्रुप एज वेल। सो उसके लिए भी कंप्लीट VPC आपको समझ आ जाएगा इस वीडियो के बाद, ठीक है। कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई दूसरी वीडियो देखने की, मतलब बस CIDR वाली देख लेना जो मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। और इसके लिए भी क्या हम नैट गेटवे डायरेक्टली अटैच कर सकते हैं प्राइवेट सबनेट के साथ, नहीं, हमें चाहिए होगा एक राउट टेबल बीच में, ठीक है। हमें एक राउट टेबल चाहिए बीच में। तो हम लोग नैट गेटवे को इस राउट टेबल के साथ कनेक्ट करेंगे, और हम इसको कनेक्ट करेंगे प्राइवेट सबनेट के साथ, दैट्स इट। और इस सबनेट को भी मिल जाएगा इंटरनेट, पर ये होगा प्राइवेट, ठीक है। अभी मैं जाऊंगा VPC पे, अभी मैं जाऊंगा राउट टेबल पे, एक नया राउट टेबल बनाऊंगा। बिफोर राउट टेबल वी हैव टू मेक अ नैट गेटवे। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले हम बनाते हैं नैट गेटवे। कहाँ बनेगा नैट गेटवे, पब्लिक सबनेट पे, हमेशा पब्लिक सबनेट में बनता है। ऑप्शंस आपको प्राइवेट सबनेट्स के भी आएंगे, बट हमेशा आपको पब्लिक सबनेट में बनाना है, ठीक है। अब राउट टेबल यहाँ पे, फिर राउट टेबल बनाएंगे, उनको अटैच कर देंगे, सिंपल एज दैट, ठीक है, बहुत आसान है। तो पहले मैं जाऊँगा नैट गेटवेज पे, मैं क्लिक करूँगा क्रिएट नैट गेटवे पे, इसका नाम दे दूँगा नेम इज़ नैट, ठीक है। कौन से VPC में बनाना है, स्किल अपेक्स वाले VPC में, ठीक है। और मैं क्लिक कर दूँगा क्रिएट, ठीक है, क्रिएट नैट गेटवे, ओके, नैट गेटवे बन चुका है, ठीक है।
अभी एक्चुअली में इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। पहले वो पूछता था लोकेट इलास्टिक आईपी, अभी पूछ नहीं रहा। और पब्लिक सबनेट वाला ऑप्शन भी नहीं आया यहाँ पे। इसको एक बार डिलीट करते हैं, वापस बनाते हैं, ठीक है। चलो, तो आई क्लिक ऑन क्रिएट, इसको डिलीट मारते हैं। चलो, हो रहा है डिलीट, ठीक है। इसको मैं क्रिएट नैट गेटवे पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे दूंगा स्किल अप एक्स नैट, ठीक है। नैट किस वीपीसी में? पब्लिक, इस वीपीसी में। और मेथड ऑफ इलास्टिक आईपी एलोकेशन, एलोकेट इलास्टिक आईपी में क्लिक करूँगा, ठीक है। इलास्टिक आईपी एलोकेट होगी, मैं बताऊँगा क्यों हम इलास्टिक आईपी एलोकेट करते हैं। एंड क्लिक ऑन, चलो यहाँ पे इस वाले सबनेट पे ये वाली इलास्टिक आईपी एलोकेट कर देते हैं। एंड क्लिक ऑन क्रिएट नैट गेटवे। दैट्स इट, हमारा नैट गेटवे बन चुका है। नाउ विल गो टू राउट टेबल और हम क्लिक करेंगे क्रिएट राउट टेबल पे। नाम इसको दे देंगे नैट आरटी, ताकि हमें पता रहे कि नैट का राउट टेबल है किस वीपीसी में बनाना है, इस वीपीसी में बनाना है। आई क्लिक ऑन क्रिएट राउट टेबल। राउट टेबल में 3 चीज़ें होती हैं, सबनेट एसोसिएशन, पहले किस सबनेट के साथ अटैच करना चाहते हो। मैं अटैच करना चाहता हूँ प्राइवेट वन के साथ। आई क्लिक ऑन सेव एसोसिएशन। दूसरी चीज़ होती है डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन विल कीप इट एनीवेयर राइट नाउ। और टारगेट होता है नैट गेटवे। अभी हम टारगेट सेलेक्ट करेंगे, नैट गेटवे क्या यूज़ कर रहे हो, ठीक है। नहीं, स्किल अप एक्स नैट, ये वाला नैट गेटवे। आई क्लिक ऑन सेव चेंजेस, दैट्स इट। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा वापस से रिसोर्स मैप पे, तो आपको सारी चीज़ें मैप्ड दिख जाएंगी। अब देखो, ये देखो बच्चा जी, पब्लिक सबनेट जो है वो मेरा इंटरनेट गेटवे राउट टेबल से कनेक्टेड है, और वो कनेक्टेड है इंटरनेट गेटवे से। दूसरी चीज़ प्राइवेट सबनेट है मेरा, प्राइवेट सबनेट 1, जो कि नैट राउट टेबल से कनेक्टेड है, और उसके साथ कनेक्टेड है स्किल अप एक्स नैट, जो हमने नैट गेटवे बनाया है, ठीक है। बहुत बढ़िया, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई हो। नाइस, ग्रेट, राइट, परफेक्ट। चलो, ये चीज़ें समझ आ गई कि आपको नैट गेटवे बना के कैसे अटैच करना है। अब इसको भी इंटरनेट है एक्चुअली, इसको भी इंटरनेट एक्सेस है। अब ये जो चीज़ बची है, इस पर कोई भी इंटरनेट एक्सेस नहीं है। अब एक काम करते हैं, तीनों सबनेट पे एक एक इंस्टेंस लॉन्च करके देखते हैं, और इंस्टेंस को कनेक्ट करके देखते हैं, फिर देखते हैं क्या उसमें चीज़ें इंस्टॉल हो रही हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। बाय द वे एवरीथिंग विल बी परफेक्ट, उसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें चलेंगी, डेफिनेटली चलेंगी, ठीक है। तो अब वैसे अगर आपको ट्राई करना है तो यू कैन जस्ट लॉन्च द इंस्टेंस इनसाइड दिस, ठीक है, तो इट विल वर्क, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव फ्यू थिंग्स। एक चीज़ होती है नैकल, दैट इज नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। व्हाट इज दैट? नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अभी देखो, सिक्योरिटी ग्रुप आपको पता होगा, नहीं पता, नो वरीज, मैं बता देता हूँ सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है। लेट्स से आपका एक इंस्टेंस है, ठीक है। इंस्टेंस क्या होता है? वर्चुअल सर्वर होता है, ठीक है। ये आपका एक इंस्टेंस है, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप एक्चुअली क्या होता है? एक रिसोर्स लेवल, रिसोर्स पे एक फायरवॉल होती है, ठीक है। कवच, एक कवच होता है, ठीक है। किसी रिसोर्स के बाहर एक कवच होता है। तो लेट्स से कोई ट्रैफिक, अब इसको मान लो मेरे फ्लैट, नहीं मेरा फ्लैट नहीं है अभी, ठीक है। इसको चलो इंस्टेंस के बाहर एक कवच बना हुआ है, और मैं जो भी बोलूँगा सिक्योरिटी ग्रुप को कि भाई सिक्योरिटी ग्रुप सुन, मेरे सर्वर के अंदर SSH HTTP कुछ भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो सिक्योरिटी ग्रुप कहेगा ओके बॉस, मैं कुछ भी नहीं आने दूंगा। तो कोई भी ट्रैफिक आता है, कुछ भी रिक्वेस्ट आती है, अगर यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो सिक्योरिटी ग्रुप पहले चेक करेगा क्या वो चीज़ अलाउड है। अगर वो अलाउड नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर देगा कि भाई यू आर नॉट अलाउड, गेट आउट, इसके अंदर कुछ भी नहीं जा पाएगा, ठीक है। ऐसे ही सिक्योरिटी ग्रुप होता है रिसोर्स लेवल पे, ऐसे ही होता है नैकल, बट नैकल होता है सबनेट लेवल पे, ठीक है। आपने अपने फ्लैट के बाहर एक बाउंसर खड़ा कर दिया कि भाई यहाँ हो रही है पार्टी, अगर कोई भी आए तो उसको बोल देना, अगर अगर वो मेरा दोस्त है तो उसको अंदर आने देना, अगर वो मेरा दोस्त नहीं है तो उसको बाहर भेज देना, सिंपल एज दैट। अब वो बाउंसर चेक करता है कि क्या तुम पार्टी में अलाउड हो। अगर पार्टी में अलाउड हो तो फ्लैट के अंदर आ जाएंगे, वो VPC के अंदर आ जाएंगे, वो सबनेट के अंदर आ जाएंगे। अगर वो अलाउड नहीं है तो वहीं से रिजेक्ट कर देगा बाउंसर की, चल हट, तो अलाउड नहीं है, ठीक है। आई एम जस्ट किडिंग, बट या आई होप यू गॉट इट, है ना। तो नैकल होता है सबनेट के बाहर, इट इज ऑन सबनेट लेवल, वेयर एज सिक्योरिटी ग्रुप इज ऑन रिसोर्स लेवल, दैट्स इट। So I hope in this video everything is clear to you. What is VPC? Why do we need VPC? Then how many types of subnet do we have? We have private subnet, public subnet, we have NAT gateway, internet gateway, route table, everything is available. So आर्किटेक्चर मैंने आपको पूरा समझा दिया, ठीक है। दो चीज़ें और हैं, वन इज peering connection and one is transit gateway. Now let me explain you what is peering connection. peering connection कुछ नहीं होता। लेट्स से आपका एक ये VPC है
और एक ये वीपीसी है, दो वीपीसीज हैं, ठीक है, आपका और आपके दोस्त का, ठीक है। अब आप चाहते हो कि आपके दोनों वीपीसीज कम्युनिकेट करें एक दूसरे से, तो हम क्या करेंगे, हम बीच में बना देंगे एक पीयरिंग कनेक्शन, ठीक है, ठीक है, पीयरिंग कनेक्शन, ये बिल्कुल भी नहीं दिख रहा भाई, ठीक है, पीयरिंग कनेक्शन हमने बीच में बना दिया। अभी विद हेल्प ऑफ पीयरिंग कनेक्शन ये दोनों वीपीसी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, ठीक है। बट पीयरिंग कनेक्शन हमेशा बनता है टू वीपीसीज के बीच में, ठीक है, हमेशा वो बनता है दो वीपीसीज के बीच में। लेकिन अगर 3-4 वीपीसी हो गए और मैं चाहता हूँ चारों पांचों वीपीसी कम्युनिकेट करें, तो उस टाइम पे प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे पेयरिंग कनेक्शन बनाने पड़ेंगे। तो इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं ट्रांजिट गेटवे। ये देखो, ये बीच में हो जाएगा ट्रांजिट गेटवे, ऐसा, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट अभी अगर आपको वीडियो छोड़ने तो यू कैन लीव दिस वीडियो, बिकॉज ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है। ट्रांजिट गेटवे क्या होता है, अभी ट्रांजिट गेटवे अगर मैं बीच में बना दूंगा ना ऐसे करके, यहाँ पे अगर मैं ट्रांजिट गेटवे बना दूंगा, तो ये सारे वीपीसीज जो है ना वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। मतलब फिर ये ट्रांजिट गेटवे से मैं सारे वीपीसीज ऐसे अटैच कर दूंगा, वीपीसी नंबर 1 2 3। अभी इस ट्रांजिट गेटवे से अगर मैं सारे वीपीसीज अटैच कर दूं, तो ये सारे वीपीसीज एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम बाद में सीखेंगे, पेयरिंग कनेक्शन और ट्रांजिट गेटवे वाला। बट वीपीसी आई होप टिल नाउ what so far whatever we have studied, whatever we have covered is completely clear to you, right? वीपीसी यहाँ पे मैंने दे दिया, और इसका लिंक जो है मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर डिस्क्रिप्शन में बाय द वे नहीं मिलता है, वेबसाइट का लिंक होगा skillupx.org, उस पर जाके सर्च मार लेना AWS कोर्स, इनरोल कर लो कोर्सेज में जाके, और वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। सो विद दैट सेड आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो yeah, with that said, thank you so much everyone for watching this video. Have a good day, bye bye, and for more tutorials please like this video और सब्सक्राइब कर लो, इससे मोटिवेशन मिलती है। भाई इतना टाइम लगता है सारी चीज़ें बनाने में और कोई सब्सक्राइब नहीं करता, लाइक वेल मैं भीख नहीं मांग रहा, जाओ भाड़ में अगर नहीं करना तो। बट या इफ़ यू रियली लाइक द ट्यूटोरियल, इफ़ यू रियली लाइक द हार्ड वर्क, और आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो, तो कैन लाइक दिस वीडियो, एंड या यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू वांट more videos like that. All right, have a good day, bye bye.